भाई मेसी के पास इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं है, एक भी नहीं थी। फाइनल्स हार रहे थे, 4 हार गए थे। अब जीत लिया है कोपा अमेरिका। अब शायद एक और फाइनल खेलेंगे इंटरनेशनल ट्रॉफी के लिए। फिनाले सीमा जो वेम्बली में खेला जाएगा कल 12:15 बजे। तो कमाल का गेम होगा। ऑब्वियसली ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड एज अ इंटरनेशनल ट्रॉफी। ऑब्वियसली स्टेक्स है दोनों कंट्रीज के, और सरप्राइजिंगली क्योंकि दोनों कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ नैरेटिव इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं प्लेयर्स इतने मोटिवेटेड है कि अब जाए। आई होप सो कि एकदम हार्ड जाए और वो थोड़ा उस गेम में ग्रिट दिखे। और आई थिंक कि मैच के हिसाब से बोले तो एक अच्छा अफेयर, और बिटवीन टू वेरी गुड नेशंस, लाइक फुटबॉलिंग वाइज काफी जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोड्यूस किया, और रिसेंटली बहुत कॉन्टिनेंटल चैंपियंस। तो मुझे क्या लगता है कि ऐसा गेम जाएगा। अब इसका लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक पता नहीं कि मुझे फील आ रही है इटली ऐसी टीम से मिली नहीं। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, पर कुछ ना कुछ मेरे को फील है जितना ग्रिट है अर्जेंटीनियन टीम में। लाइक आई पर्सनली डोंट थिंक दे आर द बेस्ट फुटबॉलिंग साइड, लाइक यू हैव टू बी ट्रू विद दैट, ऑब्वियसली नहीं है। और बहुत वीकनेसेस हैं, बहुत सारे प्रोफाइल्स मिसिंग है कहीं ना कहीं। उतनी स्ट्रॉन्ग टीम भी नहीं है ऑन पेपर, बट जो ग्रिट है, जो आई डोंट नो, मैंने मैड्रिड के साथ बात करी थी, वही द एबिलिटी टू सफर, वो कैपेसिटी है। सफर कर लेंगे यार, खा लेंगे एक आदमी के, गिर जाएंगे नीचे, भाग लेंगे 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा। दैट समथिंग जो बहुत यूनिक है। और आई थिंक कि जो अर्जेंटीना के साथ रिसेंट टाइम्स की टीम रही थी, जो कि ऑब्वियसली हाईली टैलेंटेड ग्रुप से जितना नहीं जीत पाए, जो फाइनल्स हार गए 4-5, वो कहीं ना कहीं डेड सा सीन होगा बहुत। ऑब्वियसली मैं इतना ट्रूथ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच नहीं है। प्लेयर्स मोटिवेटेड थे, दे वांटेड टू विन, वो तो फाइनल से पहुंचे थे 4-5 फाइनल। इट्स नॉट इजी टू डू, बट कहीं ना कहीं वो इतने इतने बीट डाउन हो गए थे कि उसके बाद एक जनरेशन आ नहीं पाई। उसके बाद थोड़े डाउन थे। अर्जेंटीना फुटबॉल वाज नॉट डूइंग दैट गुड, बट एवर सिंस जब से लियोनेल स्कलोनी ने ये शिप को लिया है, स्टीयर करने की कोशिश की है, आई थिंक उन्होंने कमाल का काम है। और स्टार्ट इसी से करते हैं क्योंकि आई लव दिस वर्ल्ड, और ये भाई यू हैव टू लव दिस वर्ल्ड। तो अब देख सकते हैं हम अर्जेंटीनियन स्क्वाड, और भाई व्हाट अ स्क्वाड दिस इज। मेसी, डिबाला, एमिलियानो मार्टिनेज, जो एक जोक ऑफ अ पोजीशन थी उनके लिए वर्ल्ड कप में 2018 में, जब हरकतें हो रही थी भाई, आई नाइटमेयर्स फॉर एवरी अर्जेंटीनियन फैन, लेजेंड नाइटमेयर्स। उसके साथ इन्होंने अब काफी इम्प्रूव कर दिया। मार्टिनेज हैज लॉट ऑफ कैरेक्टर और ऑब्वियसली टॉप गोल। और भाई जो मेन स्टे उनके बारे में हमें नॉर्मली पता है, रोड्रिगो डे पॉल, मॉन्स्टर ऑफ अ प्लेयर। पारेदेस इतना इतना ग्रिटी, इतना इतना अच्छा खेल रहे हैं। लो सेल्सो अच्छा सीजन भी कमाल का गया है। एंड यू कैन टॉक अबाउट क्रिश्चियन रोमेरो, जो कहीं ना कहीं नई एडिशन है। कोपा अमेरिका कमाल थे, और अब इसमें आएंगे फिनाले सीजन में, और होपफुली अच्छा जाए। और ये सीजन टॉटनहम का, इफ यू रिकॉल, ऑब्वियसली इतना टाइम हुआ अभी सीजन हो रहा है, बट कम ऑन भाई, कुतिरो मेरो इज रॉल्स रॉयस वाला सेंटर बैक, एकदम प्रॉपर लाइक क्लास अपार्ट। और स्पेस, एग्रेशन, बॉल पे इतने खतरनाक, तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी। ऑब्वियसली उनके पास हरमन पेजेला है जो बेतिस में खेल रहे हैं एंड हैज हैड अ डिसेंट सीजन। और आई थिंक कि इन केस इंजरी वगैरह इशू, क्योंकि शायद आई डोंट नो, रूमर दुनिया ऐसे स्क्वाड में है कुतिरो मेरो और लिसांड्रो मार्टिनेज दोनों, बट आई डोंट नो इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस, तो हो सकता है ओटामेंडी और हरमन पेजेला खेल लें। बट टॉकिंग अबाउट लिसांड्रो मार्टिनेज, ऑब्वियसली बहुत सारे आईएक्स प्लेयर्स की बात होती है, बहुत अच्छी अकेडमी है, बहुत अच्छी स्काउटिंग है, बहुत अच्छा यूथ स्ट्रक्चर है, अच्छे प्लेयर्स, यंग, बहुत एनर्जेटिक, बट ही वाज देयर प्लेयर ऑफ द सीजन, लिसांड्रो मार्टिनेज। और आई एक्सपेक्ट हिम टू डू ग्रेट थिंग्स विद अर्जेंटीना। Obviously not the most prototypical center back coming from South American teams, not the tallest, not the biggest, but come on, bhai, aggression, ball playing intelligence, positioning, speed, a lot of merit to his game. बहुत सारी qualities and characteristics है. I think he makes up. I think he should make up the starting 11 if fit everything. Obviously Otamendi had a crazy Copa America, मुझे अभी तक याद है भाई, वो जो लास्ट में हेडर सीखे थे, मैं कहाँ पर था उस टाइम, तो बिल्कुल गंदा प्रेशर था। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स, ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट लोचारो मार्टिनेज, जो हैज हैड अ अजीब सा ही आउटपुट फॉर अर्जेंटीना, लाइक लेजिट क्रेजी। बहुत यंग स्टार्ट किया था एंड हैज बीन डिलीवरिंग एवर सिंस। ऑब्वियसली थोड़े पैचेस, रफ पैचेस आते हैं बीच में, बट आई थिंक ही हैज बीन गुड। 25 गोल मार दिए थ्रू आउट दिस सीजन, और बहुत सारे, शायद 18 गोल से कुछ है फॉर इंटर दिस सीजन। तो ऑब्वियसली एक सॉलिड प्लेयर।
एंड नॉट टॉकिंग अबाउट जो प्लेयर्स उतना लोगों को पसंद आते, निको गोंजालेस, जो लोगों को नफरत है, आई नो अर्जेंटीना फैंस तुम्हें पसंद नहीं है, मिस करते हैं चांसेस, बट आई लव हिम। पेस, पोजिशनिंग, वो एबिलिटी, इतने सारे चांसेस माना, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट। और भाई वर्क रेट, कम ऑन, यू कैन नॉट टॉक अबाउट जितना वो भागता है बंदा, अटैकिंग पोजीशन में होते हैं, यू हैव टू गिव क्रेडिट। और द लास्ट पॉइंट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस अर्जेंटीनियन टीम, इसकी इतने सारे यंग प्लेयर्स हैं। आई एम गोना टॉक अबाउट ऑब्वियसली द मैन एट द मोमेंट जो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलेगा, हुलियन अल्वारेज। लास्ट गेम में रिवर प्लेट के लिए 6 गोल्स मारे थे एक मैच में। शॉर्ट, स्टॉकी बंदा, कहीं भी एंगल से लेता है, बहुत बहुत नैरो एंगल से शॉट ले पाता है, और बहुत स्केरी बॉल स्ट्राइकिंग है, ऑब्वियसली एकदम टॉप नॉच ऑफ फुटबॉलिंग टैलेंट्स, वैसा बंदा निकल रहा है अर्जेंटीनियन फुटबॉल से। बट ही इज नॉट इट, ही इज नॉट द ओनली वन। एंजो फर्नांडिस सेम टीम में खेलता है, अनदर मिडफील्डर लिंक्ड टू बिग यूरोपियन क्लब्स एंड हैज अ ग्रेट फ्यूचर। यू टॉक अबाउट एज़ेकिएल ज़ेबायोस, जो कि आई थिंक इज 18 years old and has been one of the highest rated young talents, like coming from South America. Dribbling, quickness, agility, बहुत threat on the wing, उस टाइप का प्लेयर है। ये आ रहा है थियागो अल्माडा, और आई थिंक he's off to Mexico या फिर शायद यूएस में अब चले गए, पहले वेलेज में खेलते थे। अनदर यंग, इतना आई कैन नॉट टेल यू कितना हाईली रेटेड, आई डोंट नो, आई एम फॉलोड हिम राइट नाउ, बट अगेन अनदर क्रेजी। एंड देन यू कैन ऑब्वियसली टॉक अबाउट अलेजांद्रो गार्नाचो, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी खेलता है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट मूविंग ऑन, बिकॉज अर्जेंटीना के लिए इजी नहीं होगा बाय एनी मीन्स। आर यू किडिंग? If you talk about the Italian squad, obviously they have not made the World Cup, big failure for them, कहीं ना कहीं big letdown. But Italian football में waves हैं, और hopefully I make another video, क्योंकि I love Italian football। इस सीजन तो मुझे प्यार आ गया, like a lot of young talent, इतना famous नहीं है, but they are producing talent, तो ऐसी जगह। But when you talk about this, obviously European league में खेला तो एक bias है, European players are biased, but they have a crazy squad। डोनारुमा का के रूप में उनके पास one of the best keepers in the world. They have a backline of, they can have potentially a backline of Bastoni and Chiellini, Bonucci, ये सब बंदे। Bonucci और Chiellini had a crazy World Cup, obviously अब भी अच्छा इतना Bonucci खेल रहा है यूवे के साथ, Chiellini not so much, but again Bastoni is all fit। अगर तुम बात करो लाज़ियो की सेंटर बैक की, his name is Luis Figo, I think Brazilian उसकी something decent, he's from Brazilian descent, if I'm not wrong, but Italy के लिए खेलता है। another very good center back, I liked him this season। obviously लाज़ियो को थोड़ा underwhelming season है मेरे हिसाब से, I expected Sarri to do good things, but talking about their midfield, जो एकदम creme da la creme, one of the best midfields पूरे यूरोप में, one of the best midfields इसलिए Barella, Verratti, Jorginho, Locatelli, Fratesi, Matteo Pessina, जो वर्ल्ड कप में खेले थे कुछ गेम्स, बहुत अच्छा लगा था। सांद्रो टोनाली दिस ईयर के इटालियन चैंपियंस के लिए मेन स्टे एट डबल पिवट, जो भी कह दो, जो भी कुछ, ऑब्वियसली नॉट अ सिंगल पिवट, बट एनर्जी, ग्रिट, दोनों काफी सिमिलर टीम्स हैं। बट अगेन आर यू क्रेजी? दिस मिडफील्ड इज लेजेंड क्रेजी। लोकाटेली एंड वी, आई एम नॉट श्योर कि कौन खेलेंगे, आई होप, क्योंकि जॉर्जिनो कम ऑन है, फॉर ऑल द गुड ही हैड डन फॉर इटली, I think they should give a try to Locatelli। obviously Jorginho moving forward इतना कैरी नहीं करेगा अर्जेंटीना, इटली एज भी हुई, not so old but not the youngest type। I think they should give the keys to Locatelli and the likes of Tonali, और obviously उनके पास Barella, Verratti जैसे प्लेयर्स जो वर्ल्ड क्लास लीग में खेलते हैं, वो खेलेंगे। अब जहाँ पे मेरे को मेन बात है कि जैसे उनके पास जो यंग टैलेंट्स है, लाइक Lorenzo, obviously not young but Lorenzo Pellegrini, again another good season with Roma, I like him very much। और जो जिसके बारे में इतनी बात होती है, फ्रातेसी, आई डोंट नो वो खेलेगा शायद यूएस लोन पे, बट आई होप कि खेले, उसको चांस मिलना चाहिए किसी लेवल। आई थिंक इस गेम में मिल सकता। आई डोंट नो इटली कितना हार्ड जाएगी, आई डोंट थिंक कि वो ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे इनसे यंग प्लेयर्स, बट आई होप दे गिव देम अ चांस। एंड टॉकिंग अबाउट स्कमाका, फेडरिको बर्नादेस्ची, जो कि सरप्राइजिंगली शायद स्क्वाड में है, तो अगेन देखना होगा कि कैसे लाइनअप करते हैं, थोड़ा इंजरी डाउट्स है। वेलोती शायद लास्ट सीजन है टोरिनो में, तो वो भी अनदर गुड स्ट्राइकर, ऑब्वियसली इनसीने ये सब थोड़ा क्रिटिसिज्म है, बट अगेन थक गया बोलते बोलते। बट अनदर क्रेजी फाइनल,
आई होप थोड़ा गंदा मडी सा हो, क्योंकि भाई यूरोपियन टीम्स को, इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट, दे डोंट नो व्हाट इट इज लाइक टू प्ले इन साउथ अमेरिका। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये थोड़ी मार मिल जाए, थोड़ा आइडिया लग जाए कि व्हाट साउथ अमेरिकन फुटबॉल इज ऑल अबाउट। दिस वाज माय रिव्यू, और होपफुली आपको पसंद है। लेट मी नो कि तुम क्या सोच रहे हो, कौन जीत सकते हैं मैच।